मीरा, कहिए क्या आज्ञा है? साधु, माननी पड़ेगी। मीरा, मानूंगी। साधु, वचन देती हो? मीरा, वचन देती हूँ, आप प्रसाद पाएं। मीराबाई ने समझा था कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ पूर्ण करा देने की याचना करेगा। ऐसी बातें नीतिप्रत हुआ करती थी। मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए समर्पित था, परंतु इनके लिए साधु ने कोई याचना न की। वह मीरा के कानों के पास मुंह ले जाकर बोला, आज 2 घंटे के बाद राजभवन का चोर दरवाजा खोल देना। मीरा विस्मित होकर बोली, आप कौन हैं? साधु, मंदार के राजकुमार। मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह घृणा थी। कहा राजपूत यूं छल नहीं करते राजकुमार। यह नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखती हो। मीरा, ऐसा नहीं हो सकता राजकुमार, आपने वचन दिया है, आपका उसका पालन करना होगा। मीरा, महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं है राजकुमार। मैं यह कुछ नहीं जानता। यदि आपको अपने वचन की कुछ मर्यादा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए। मीरा सोचकर बोली, महल में जाकर क्या करोगे? राजकुमार, नई रानी से 2-2 बातें करनी है। मीरा चिंता में विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी और दूसरी तरफ अपना वचन, उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही पौराणिक घटनाएं उसके सामने आईं। दशरथ ने अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने पुत्र राम को वनवास दे दिया था। मैं वचन दे चुकी हूँ, यदि उसकी आज्ञा के विरुद्ध करती हूँ तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। क्यों ना उनसे स्पष्ट कह दूं, क्या वे मेरी यह प्रार्थना स्वीकार ना करेंगे? मैंने आज तक उनसे कुछ भी नहीं मांगा, आज उनसे यह दान मांगूंगी। क्या वे मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा ना करेंगे? उनका हृदय विशाल है, निसंदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोष न लगने देंगे। इस तरह मन में निश्चय करके वह बोली, कब खोल दूं? राजकुमार ने उछल कर कहा, आधी रात को। मीरा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमार, क्यों? मीरा, तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। राजकुमार ने लज्जित होकर कहा, अच्छा तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा। मीरा, यदि फिर कोई दगा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। मीरा यहाँ से राणा साहब की सेवा में पहुंची। वे उनका बहुत ही आदर करते थे। वे खड़े हो गए। उस समय मीरा का आना एक असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा, बाई जी क्या आज्ञा है? मीरा, आपसे भिक्षा मांगनी है, निराश न कीजिएगा। मैंने आज तक आपसे कोई विनती न की, पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूँ, उसमें से आप ही मुझे निकाल सकते हैं। मंदार के राजकुमार को तो आप जानते ही हैं। राणा, हाँ, अच्छी तरह से। मीरा, आज उसने मुझे धोखा दिया है। वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आया और उसने छल करके मुझे वचन देने पर बाध्य किया। ऐसा मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट विनय आपसे कहूँ। राणा, प्रभा से मिला देने को कहा होगा। मीरा, जी हाँ, इसका अभिप्राय वही है, लेकिन सवाल यह है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूं। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत धमकाया, पर वह किसी भांति न माना। अंततः मैं विवश होकर जब मैंने यह कह दिया, तब उसने प्रसाद पाया है। अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ में है। आप चाहे उसे पूरा करके मेरा मान रखें, चाहे उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें। आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते हैं, उसी के भरोसे मैंने वचन दिया है। अब मुझे इस फंदे से उबारना आपका काम है। राणा कुछ देर सोच कर बोले, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टल सकते। द्वार खोल दो, लेकिन यह उचित नहीं है कि वह अकेले प्रभा से मुलाकात करे। तुम उसके साथ जाना, मेरी खातिर तो इतना कष्ट उठाना। मुझे भय है कि वह उसकी जान लेने की इरादा करके ही आया होगा। ईर्ष्या में मनुष्य अंधा हो जाता है। बाई जी, मैं अपने हृदय की बात आपसे कहता हूँ, मुझे प्रभा को हर लाने का अत्यंत शौक है। मैंने समझा था कि यहाँ रहते रहते वह हिल मिल जाएगी, किंतु यह अनुमान गलत निकला। मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन यहाँ और रहना पड़ा तो वह जीते जी मर जाएगी। मुझ पर एक अबला की हत्या का पाप लगेगा। मैंने उसे झालावाड़ जाने के लिए कहा है, पर वह राजी न हुई। आज तुम उन दोनों की बातें सुनो। अगर वह मंदार कुमार के साथ जाने को राजी हो जाए तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दूंगा। मुझसे उसका कुड़ना नहीं देखा जाता। ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, किंतु जब यह सुख मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है तो क्या वश में है? मैंने तुमसे ये बातें कही, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों के लिए स्थान कहाँ है? मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देखकर कहा, मुझे आज्ञा है, मैं चोर द्वार खोल दूं? राणा, तुम इस घर की स्वामिनी हो, तुम मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मीरा राणा को प्रणाम करके चली गई।
आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैठी दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी कि उसके घुलने से प्रकाश होता है या बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती। मेरे जलने से किसी को क्या लाभ है? मैं क्यों घुलूं? मेरे जीवन की जरूरत क्या है? उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आशा की तरफ देखा। काले पट पर उज्जवल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरा अंधकार में भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ हैं? मेरे लिए जीवन में के सुख कहाँ है? क्या रोने के लिए जीऊं? ऐसे जीने से क्या लाभ है? और जीने में उपहास भी तो है। मेरे जीने का कौन हाल जानता है? संसार मेरी निंदा करता है। झालावाड़ की स्त्रियां मेरी मृत्यु के शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रिय माता लज्जा से आंखें ना उठा सकती होंगी, लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी, गर्व से उनका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। या बेहयाई का जीना, ऐसे जीने से मरना उत्तम है। प्रभा ने तकिए के नीचे एक से एक चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कटार की तरफ आंखें जमाई, हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूर किया। हाथ उठाए किंतु हाथ उठ न सका। आत्मा दृढ़ न थी। आंखें झपक गईं, सिर में चक्कर आ गया। कटार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रभा को क्रुद्ध होकर सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में निर्लज्ज हूँ? मैं राजपुतानी होकर मरने से डरती हूँ। मान मर्यादा खोकर बेहया लोग जिया करते हैं। वह कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना दिया है? क्या राणा की मीठी मीठी बातें? राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है, जिसे फंसाने के पश्चात हम पिंजरे में बंद करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन में को अपनी वाक की मधुरता का क्रीड़ा स्थल समझा है। वे इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं कि मेरी तरफ से युक्तियां निकाल कर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जबान बंद हो जाती है। निर्दयी ने मेरे जीवन नष्ट कर दिया है। मुझे जो खेलता है, क्या इसलिए जीऊं कि उसके कपट भाव का खिलौना बनूं? फिर वह कौन सी अभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम? उसकी तो अब कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है। मैं अब उस देवता के योग्य नहीं। प्रियतम, बहुत दिन से मैंने तुम्हें हृदय से निकाल दिया है। तुम भी मुझे निकाल डालो। मृत्यु के सिवाय अब कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। हे शंकर, मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो। मुझे कर्तव्य पालन का बल दो। प्रभा ने फिर कटार निकाली। इच्छा दृढ़ थी। हाथ उठा और निकट था कि कटार उसके शोकातुर हृदय में चुभ जाए। इतने में किसी के पांव की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर सहमी हुई दृष्टि से देखा। मंदार कुमार धीरे धीरे पैर दबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। प्रभा उसे देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छुपा लिया। राजकुमार को देखकर उसे आनंद की जगह रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ। यदि किसी ने जरा भी संदेह हो गया तो इनका प्राण बचाना कठिन है। उसको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि इन्हें बातों का अवसर दूं तो विलंब होगा, फिर अवश्य ही फंस जाएंगे। राणा कदापि इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये विचार वायु और बिजली की भांति उसके दिमाग में दौड़ रहे थे। वह तीव्र स्वर में बोली, भीतर मत आओ। राजकुमार ने पूछा, मुझे पहचाना नहीं? प्रभा, खूब पहचान लिया, किंतु यह बातें करने का समय नहीं है। राणा तुम्हारी घात में है। अभी यहाँ से चले जाओ। राजकुमार ने पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा, प्रभा तुम इतनी निष्ठुर मत बनो। प्रभा ने धमका कर कहा, तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। राजकुमार ने उद्दंडता से उत्तर दिया, इसका मुझे भय नहीं है। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। या तो राणा रहेंगे या मैं। तुम मेरे साथ चलोगी? प्रभा ने दृढ़ता से कहा, नहीं। राजकुमार व्यंग भाव से बोला, क्यों? यह चित्तौड़ की जलवायु तुम्हें पसंद आ गई? प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखा। संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती। जिस तरह यहाँ से मैं अपना जीवन काट रही हूँ वह मैं ही जानती हूँ, किंतु लोक निंदा भी तो कोई चीज है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी हूँ। अब राणा जिस भांति रखे हैं उसी भांति रहूंगी। मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूंगी, जलूंगी, कुड़ूंगी। अब जलन न सह सकूंगी तो विष खा लूंगी, छाती में कटार मार कर मर जाऊंगी, लेकिन इसी भवन में, इस घर से बाहर कदापि पैर न रखूंगी। राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया है या मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हो गई। वह उसी भाव से बोला, मैं यदि यहाँ से उठा ले जाऊं तुम्हें? प्रभा ने तेवर बदल गए। वह बोली, तो मैं वही करूंगी जो ऐसी अवस्था में छतरानियां क्या करती हैं। अपने गले में छुरी मार लूंगी या तुम्हारे गले में। राजकुमार एक पग और बढ़ा और यह कटु वाक्य बोला, राणा के साथ तो तुम खुशी से चली आई थी। उस समय छुरी कहाँ गई थी? प्रभा को यह शब्द सर सा लगा। वह तिल मिलाकर बोली, उस समय इसी छुरी के एक वार से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती कि मुझे मेरे कारण
मेरे भाई बंधु की जान जाए, इनके सिवा मैं कुंवारी थी। मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का भय न था। मैंने पतिव्रत नहीं लिया था। कम से कम संसार मुझे ऐसा समझता था। मैं अपनी दृष्टि में अब भी वही हूँ, किंतु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गई हूँ। लोक लज्जा ने मुझे राणा की आज्ञाकारिणी बना दिया। पतिव्रता की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी है। अब इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत कुछ भी करना क्षत्राणियों के नाम को कलंकित करना है। तो मेरे घाव पर व्यर्थ नमक मत छिड़को। यह कौन सी भलमनसी है? मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा था वह मैं भोग रही हूँ। मुझे भोगने दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। राजकुमार एक पग और बढ़ा और दुष्ट भाव से बोला, प्रभा, यहाँ आकर तुम त्रिया चरित्र में निपुण हो गई हो। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे प्रेम को पैरों तले कुचल दिया है। अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो। मैं इन नेत्रों में राणा को तुम्हारे सौंदर्य पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती हैं तो तुम्हें लेकर जाऊंगा। मेरे जीवन नष्ट होता है तो सबसे पहले तुम्हारा जीवन का अंत होगा। तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है। बोलो, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं? किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। प्रभा ने निर्भयता से कहा, नहीं। राजकुमार, सोच लो, नहीं तो पछताओगी। प्रभा, खूब सोच लिया। राजकुमार ने तलवार खींची और प्रभा की तरफ लग पा। प्रभा भय से आंखें बंद किए हुए एक कदम पीछे हट गई। मालूम होता था उसे मूर्छा आ रही है। अकस्मात राणा तलवार लिए वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार संभल कर खड़ा हो गया। राणा ने सिंह समान गर्ज कर कहा, दूर हट, क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तनकर उत्तर दिया, लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है। राणा ने कहा, तुम्हारा वैरी तो मैं था। मेरे सामने आते क्यों लजाते थे? जरा मैं भी तुम्हारी तलवार की काट देखता। राजकुमार ने ऐंठ कर राणा पर तलवार चलाई। शस्त्र विद्या में राणा अति कुशल थे। वार खाली देकर राजकुमार पर झपटे। इतने में प्रभा, जो मूर्छित अवस्था में दीवार से चिपटी खड़ी थी, बिजली की तरह कौंध कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठंडी सांस ली और उन्होंने तलवार हाथ से फेंक गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया। क्षण मात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्ण विहीन हो गया। आंखें बुझ गईं। दीपक ठंडा हो गया। मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी। वह आंखों में आंसू भरकर प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थी। पतंगे बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे। प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण हुआ, राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी प्रकार उससे के साथ चलने को तैयार न थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवारें रास्ता रोकी खड़ी थी, परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपने प्राण अर्पण कर दिए। प्रीति की प्रथा निराली है। उसने प्रीति की प्रथा भी निभा दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में। हाँ, प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। उसके खून का प्यासा था। ईर्ष्या की अग्नि उसके हृदय में धधक रही थी। वारुधिर की धारा से शांत हो गई। कुछ देर तक वह अचेत बैठा रोता रहा। फिर उठा और उसने तलवार उठा जोर से अपनी छाती में चुभा ली। फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों धाराएं मिल गईं। उनमें कोई भेद न रहा। प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी, किंतु प्रेम के बंधन को तोड़ न सकी। दोनों उसी घर में ही नहीं, संसार में से भी एक साथ ही सिधारे। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मर्यादा की वेदी कैसी लगी जरूर बताएं। कोई आप और भी अगर कहानी सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।